आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव की सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी, स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है। ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं। उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी, विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।